यहाँ लगी हूँ मैं अपने ठाकुर जी को नहलाने। और सुबह की शुरुआत मेरे ऐसी ही होती है। नहाने के बाद मैं पहले अपने ठाकुर जी को नहला के पूजा करके इनका भोग लगा के जब कोई दूसरा काम करती हूँ। सुबह सुबह का रूटीन मेरा यही रहता है, पहले ठाकुर जी को नहलाना, भोग लगाना। पूजा करने के बाद करूँगी मैं भोग बनाने की तैयारी। और अभी मुझे माता जी की भी पूजा करनी है। पहले मैं जल्दी से ठाकुर जी की पूजा कर देती हूँ। यहाँ मैंने ठाकुर जी को नहला दिया है और मेरी पूजा हो गई है। यहाँ कर रही हूँ मैं माता जी की आरती। मेरी पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके की होती है। ज़्यादा पूजा पाठ मुझे नहीं आता, जैसा भी आता है मैं वैसा कर देती हूँ और बाद में माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं माता जी की स्थापना इसी चौकी पर करती हूँ क्योंकि मेरी मंदिर छोटा है और चौकी पे ही मैं गणेश जी, जो कुछ मेरा कोई भी काम होता है, कोई भी पूजा पाठ होती है तो मैं चौकी लगा कर ही करती हूँ और इसी तरह मेरी पूजा पूरी हो जाती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पहले तो नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूजा मैंने कर ली है अपनी, साफ सफाई घर की सब कुछ हो गई है। अभी मैं करूँगी भोग बनाने की तैयारी क्योंकि कन्या पूजन भी करना है। तो अभी मैं बनाऊँगी भोग। नहा धो के यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। और हमारे यहाँ तो यही बनाया जाता है, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, हलवा, कोमरी, यही सब चीज़ें भोग में बनाई जाती हैं और कन्या पूजन इन्हीं से किया जाता है। ये आलू की सब्ज़ी मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस सादा मसाला डाल के बस ऐसे ही भून लेती हूँ। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल सादा बनता है। जो ये भोग का प्रसाद होता है ना, जितना सादा बनता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। भगवान के प्रसाद में स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ मेरी बातों बातों में सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। अभी मैं करूँगी कोमरी की तैयारी। यहाँ मैं कोमरी भूनने लगी हूँ। चना मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे। हमारे यहाँ ये भी सादा ही सिंपल बनते हैं। और हलवा भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। यहाँ लग रही हूँ मैं पूड़ी बनाने। पूड़ी सेक कर बस भोग लगाने के बाद कन्या पूजन करेंगे, कन्या को खाना खिलाएंगे। कन्याएं भी आने वाली होंगी। आज के दिन कन्याएं भी ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। आज के दिन कन्याएं खाती भी नहीं क्योंकि ये कई घरों में जाती हैं और उनको बड़ा समझाना पड़ता है कि प्रसाद है, खा लो। थोड़ा बहुत बोलने के बाद इन्होंने खा लिया। और यहाँ कर रही हूँ मैं इनका टीका कि इनको बहुत जल्दी पड़ रही है जाने की। बार बार बोल रही हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो। आजकल के बच्चे तो बैठते भी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद मैंने इनको बैठाया है। रुक ही नहीं रहे हैं, बस जाने की ही पड़ी है। इनको देख के अब मुझे अपने बेटी के बचपन की बात याद आती है। वो भी मुझसे बोलती थी, मम्मी जल्दी तैयार कर दो, वो आंटी मुझे लेने आएंगी। और मैं इसको सुबह उठ के तैयार कर दिया करती थी। अब तो वो बड़ी हो गई। मेरी बेटी गिफ्ट लेने के बाद बहुत खुश हो जाती थी और खुश होके मुझे दिखाती थी, देखो मम्मी मुझे ये मिला, ये मिला। बहुत सारी चीज़ें उसकी बचपन की रखी हुई हैं। इसी तरह वो भी जाती थी। और मैं यहाँ देने लगी उनके लिए पेंसिल बॉक्स और इनको देख के ये बहुत खुश हो गई। और इसी तरह मेरी कन्या पूजन पूरी हो गई। ये है एक नया दिन और मैं जा रही हूँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। और सामान मुझे वहीं से ख़रीदना है। और मैं आ गई हूँ यहाँ सुनार की दुकान पे अपने लिए बिछिया लेने के लिए। अपने लिए भी लेनी थी और मेरी सास के लिए भी मुझे लेनी थी। यहाँ मैं पसंद कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन आई हुई हैं। देख रही हूँ कौन सी अच्छी है। सामान खरीदने के मामले में मैं थोड़ी सी टाइम लगाती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि मुझे चाहिए होती हैं सुंदर और टिकाऊ चीज़। बिछिया मैं छोटे ही पहनती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं पहनती। ज़्यादा बड़े बिछिया पहनने से भी जब सर्दियों में मैं जूते पहनती हूँ ना तो दिक्कत होती है। तो इसलिए बिछिया भी मैं छोटे छोटे ही पहनती हूँ। और मैंने 2 जोड़ी बिछिए पसंद कर लिए। अभी मैं आई हूँ कॉस्मेटिक की दुकान पे और यहाँ से मैं श्रृंगार का सामान लूँगी। श्रृंगार में साल में एक ही बार खरीदती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं खरीदती। इसीलिए अच्छे से सोच समझ कर देख कर लेती हूँ। और यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया और मैं यहाँ नेल पेंट देखने के लिए लगी हूँ। करवा चौथ के सीज़न में भी ये लोग डबल रेट, हर सामान का डबल रेट लगा रखा है इन्होंने। इतना महंगा महंगा आइटम दिखा रहे हैं ना।
जो सामान 50 का है वो अब 100 का बोल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक नेल पेंट ली है मैरून कलर की, क्योंकि ये लोग रेट बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। और अब मैं लगी हुई यहाँ चूड़ियाँ देखने के लिए। चूड़ियाँ भी इतनी महंगी ये लोग बोल रहे थे। बहुत देर बाद अब मैंने एक गोल्डन कलर की चूड़ी पसंद कर ली। सामान खरीदने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर, और यह है शाम का टाइम, दशहरा का दिन। और ये बच्चे भी आए हैं। हमारे यहाँ बच्चे टेसू मांगते हैं। ये देखिए किस तरीक़ा से मांगते हैं।